हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी प्रोबायोटिक बना के रेडी की है घर के लिए। इसमें मैंने ऐड किए हैं, ये है प्रोबायोटिक मेरी कच्चे आम की और तुलसी के पत्तों की। प्रोबायोटिक है क्या असल में, अगर हम किसी भी जैसे दही है प्रोबायोटिक होती है, किसी भी फूड को जब हम फर्मेंट करते हैं तो प्रोबायोटिक कैटेगरीज में आ जाती है। तो पहले मैं इसका मेथड बता दूँ आज आपको मैंने कैसे बनाई, क्योंकि उस समय वीडियो ऑन नहीं कर पाई, याद नहीं रही कि मैं वीडियो बना लूँ। तो बताती हूँ आपको मैंने कैसे ये रेडी की है। पूरा ही जार पानी से लिए, थोड़ा इसमें जगह स्पेस छोड़ दो जितना भी आपको सामान डालना है। फिर उसके बाद पानी आपका आर ओ का तो सही है, अगर आर ओ का नहीं है तो आप उबाल कर उसको ठंडा कर लीजिए। बिल्कुल ल्यूक वार्म हो जाए, बिल्कुल वो ठंडा हो जाए। गर्मियों में तो वैसे भी अभी जभी फर्मेंट हो जाती है एक ही दिन में। तो उसके बाद इसमें मैंने डाली कच्ची आमी छील कर, एक कुछ पुदीने के पत्ते, जैसे 10 रुपये की एक आती है पुदीने की गड्डी, वो इसमें डाल दो, इतनी काफ़ी है एक अचार के लिए। 2 मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, 3-4 काली मिर्च डाली है, और सौंफ के 1 स्पून सौंफ है, 1 स्पून राई आपको दिखाई भी दे रही होगी, और 1 चम्मच काली मिर्च, काला नमक, ये सेंधा नमक डाल दें 1 स्पून। आधा चम्मच, जिस इस जार के हिसाब से बता रही हूँ, 2 लीटर है तो आप 1 स्पून डाल दो, 1 ही लीटर है तो आप 1 स्पून वो डाल दो आप इसमें, क्योंकि आम ही है ना। 1 स्पून से सेंधा नमक डाल दो या सी सॉल्ट डाल दो, और आधा स्पून आप ब्लैक सॉल्ट डाल दो, उससे इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से असल में प्रोबायोटिक से हमारे जो पेट के गट बैक्टीरियाज हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। प्रोबायोटिक्स होते इनमें जब हम चटनी में खाते हैं तब भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। पुदीने में, जैसे पुदीने के माल हम चटनी बना रहे हैं तो उसमें भी हैं प्रोबायोटिक्स, हमारे कच्चे आम में भी हैं। लेकिन जब हम इनको फर्मेंट करते हैं, जैसे हमने दूध की दही बनाई तो दही के अलग गुण हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम प्रोबायोटिक बनाते हैं तो इसके गुण कई गुना, इसमें बैक्टीरिया कई गुना डेवलप हो जाते हैं। जैसे दूध से दही में बैक्टीरिया बहुत डेवलप हो जाते हैं, ऐसे ही दूध का अपना गुण है और उसका अपना है। ऐसे ही अगर हम पुदीने की जब अगर चटनी बनाते हैं तो कुछ तो हम मिक्सी में ग्राइंड करते टाइम में उसके बैक्टीरिया को ख़त्म कर लेते हैं। पहले तो फिर भी लोग हाथ से पीसते थे तो उसके गुण बच जाते थे, लेकिन जैसे ही वो गर्म होती है मिक्सी में तो कुछ बच भी जाते होंगे अभी भी। लेकिन जब हम इसको बनाते हैं ना प्रोबायोटिक को, तो इसमें बैक्टीरियाज और बढ़ जाते हैं जो इनमें पहले थे, तो उससे कई गुना बैक्टीरियाज फर्मेंट करने के बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें इनका सेवन करना चाहिए। अब इसको 1 से 2 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे, एक ही दिन काफ़ी है गर्मियों में, एक दिन धूप में रख दे, कल आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और परसों तो ये इतनी बनकर अच्छे से रेडी हो जाएगी ना, टेस्टी भी होएगी। 1-2 दिन ज़्यादा टेस्टी लगती है, बस ये 2-3 ही दिन पी जाती है, उससे ज़्यादा दिन नहीं पी जाती। जैसे कल ये बनकर रेडी हो जाएगी तो हो सकता है कल इसमें इतने बैक्टीरियाज डेवलप ना हो, लेकिन जब परसों इसको हम पियेंगे ना तो परसों तो ये बहुत टेस्टी लगेगी हमें। और अगर आप प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो प्रीबायोटिक भी लीजिए। प्रीबायोटिक में आप सबसे ईजीली है इसबगोल घर में रखिए। हफ्ते में, ये नहीं है कि आप हर रोज़ ही ले रहे हैं, शुरू में हफ्ते में 2-3 दिन ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, तो आपके पेट को फाइबर मिल गया। कुछ फाइबर आपका वैसे चला जाता है, जैसे आपने खाना खाया, चटनी वटनी अपने घर सब्ज़ी के साथ रखें, क्योंकि सब्ज़ी में तो फिर भी काफ़ी बैक्टीरियाज हमारे ख़त्म ही हो जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई चटनी की हैबिट अपने बच्चों में डालिए खाने की, तो चटनी तो हर बन जाती है। अभी मैंने एक दिन बनाया कि वो सीड्स जो मैंने सुबह भिगोए थे, सूरजमुखी के और इसके पम्पकिन के सीड्स मैंने भिगोए थे, क्योंकि वो हमें फ़ाइबर देते कि मैं इनको शाम को कंज्यूम कर लूँगी। लेकिन मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं शाम को चटनी बनाने लग गई तो मैंने चटनी में ये ऐड कर ली है वो, और चटनी बनकर बहुत अच्छी रेडी हुई, बच्चों ने भी अच्छी बताई। तो आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का यूज़ खूब करें, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बाहर का पैकेट्स का खाना, चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जो कि हमने कभी नहीं खाई।
और फिर भी हमें एक एज के बाद परेशानी हम आने लग जाती है कोई ना कोई, तो अपने बैक्टीरियाज़ को बढ़ाते रहें और उन्हें उनका फूड भी, फाइबर भी देना ज़रूरी है। इसबगोल है, पम्पकिन सीड है, सूरजमुखी के सीड हैं, चिया सीड्स हैं, इन्हें भिगो लें किसी भी चीज़ में, इनको ऐसे ही पानी में कंज्यूम कर लें, या किसी कोई स्मूदी वगैरह आप बनाना जानते हैं वो बना लीजिए। स्मूदी भी एक दिन में दिखलाऊँगी। फिर भी जो इजीली सबसे आप कर सकते हैं वो सूरजमुखी के और इनके पम्पकिन के सीड्स भिगोइए, जो भी आप सीड्स खाना चाहते हैं, आलमंड है या बादाम है, और बच्चों को दीजिए। बच्चों में हैबिट ज़रूर डालें खाने की। अगर वो ऐसे नहीं खा रहे तो किसी चटनी में डाल दीजिए। चटनी में भी अगर बच्चे चटनी भी नहीं खाते, कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो उसमें पीस के डाल दें, उन्हें पता भी नहीं लगेगा और उनके पेट में चला भी जाएगा। और क्योंकि प्रोबायोटिक जब हम लेते हैं तो उनमें खूब सारी, मतलब भरपूर मात्रा में, जैसे सुबह के टाइम में ऑक्सीजन भरपूर होती है, ऐसे ही इनमें बैक्टीरियाज़ भरपूर होते हैं, अच्छे वाले गुड बैक्टीरियाज़। और जब हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट में जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उससे कुछ बैक्टीरियाज़ तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रोबायोटिक के साथ हमारी आंतों तक पहुंच जाएंगे, जो कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। और जब हमारा ये रेशो, जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो रेशो है वो 10:3 का रेशो है, 7:3 का रेशो है। अगर इनमें 7 में से वो 6 होने लग गए गुड बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन रेशो में, और 3 का 4 होने लग गया, तो समझ लीजिए हमारी बॉडी में बीमारियां आने लग जाती हैं। आजकल हम चीनी वगैरह भी यूज़ करते हैं, मिठाइयाँ भी यूज़ करते हैं, उनका यूज़ कम करें, मिल्क का यूज़ कम करें। लेकिन मान लो आप नहीं भी कर पा रहे हैं, फिर भी एक चीज़ तो आप कर सकते हैं कि इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जंक फूड बहुत खा रहे हैं। जब भी ये बच्चे आपके बाहर का खाना खाते हैं तो उन्हें 1 घंटे पहले, आपको पता है आज ये बच्चे से पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, तो उनको 1 घंटे पहले आप इसबगोल दे सकते हैं पानी में डालकर। पानी को सर्दियों में हल्का सा गर्म कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आप ऐसे ही डाल दीजिए। 2-3 मिनट के बाद वो अपने आप फूलना स्टार्ट होएगा, और जैसे ही वो उसको जभी पी लीजिए, थोड़ा सा फूलते ही, ज़्यादा फूलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए इसबगोल का। और अपने ये फिर जो बैक्टीरियाज़ की हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर ये हमें बॉडी में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है उस इन्फ्लेमेशन को ये ठीक करते हैं। और हम बीमार तभी होते हैं जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होती है। जैसे हमें घुटने में चोट लग जाए तो हमें दर्द होता है, ऐसी बॉडी में जब अंदर से इन्फ्लेमेशन होती है तो बीमारियाँ आने हमारी स्टार्ट होती है। और बाहर से तो हम तेल वेल लगा लेते हैं, कुछ आयोडेक्स वगैरह कुछ और चीज़ें का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अंदर बॉडी में क्या करें? अंदर बॉडी में प्रोबायोटिक लीजिए, प्रीबायोटिक का यूज़ कीजिए, बच्चों को भी दीजिए। जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ना, असल में यही हमारे रिश्तों को निभाते हैं, यही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, और यही हमें वेल्थ की तरफ लेकर जाते हैं, हेल्थ भी यही सही रखते हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं को बढ़ाएं। यही वो है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को भी अच्छा स्क्रीट होने में, बैलेंस क्वांटिटी में स्क्रीट होने में हेल्प करते हैं, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। तो आप इसी पे काम कर लीजिए ना, क्योंकि लोगों को ब्रेन की भी काफ़ी, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक की कमी, उन बैक्टीरियाज़ की कमी है असल में आपके पेट में, जो कि आपके इन हार्मोन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो आप डॉक्टर तो जाकर वही अपनी दवाइयाँ दे देते हैं, उनसे पेट में बैक्टीरियाज तो नहीं बढ़ते, बाकी जो आपके जो और बचे हुए हैं ना वो भी जाते रहेंगे धीरे धीरे उन बाहर की दवाइयों को, एंटीबायोटिक्स को लेकर। तो अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें, सबको दें घर में। कि हम बच्चे नहीं ले रहे हैं तो उनका तरीका देने का आप लोग जानते हो, चटनी वटनी में या सब्ज़ी में डालकर दिए, जो भी उनकी फेवरेट डिश है उसमें थोड़ा सा डाल दो, उनकी हैबिट जनरेट हो जाएगी। दही बच्चे ज़्यादातर खाते, दही में भी आप इसको 1 स्पून 2 स्पून डाल दो, क्या जा रहा है, ये कच्चा आम और वही तो है पुदीना, आप 2 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। तो हेल्थ को अपने को बढ़ाइए, अपने परिवार का ध्यान रखें और हैप्पी रहें।
थैंक यू।